हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि पैसों के नियम के बारे में। पैसों का एक ऐसा नियम जिसको फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। वो बोलते हैं ना कि धन संपत्ति का रहस्य, तो वो रहस्य मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और उसको जानने के बाद ही आप अपनी लाइफ में बोलोगे कि यार मैं मेहनत पहले भी कर रहा था, काम वही कर रहा था और मेरे पास अचानक से ये पैसा क्यों आ रहा है और क्यों आने लग गया है। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले। और सबसे पहले बात तो आप खुश हो जाइए, बेवजह खुश हो जाइए। क्या करना है यार, लाइफ तो एक ही मिली है। उसमें आप सैड रहोगे, रोना धोना परेशानी, वो एनी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको फेस कर रहे हो तो थोड़ा सा मुस्कुराइए यार, अभी तो मुस्कुराइए। तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। ओके एवरीवन, तो हम जानते हैं कि पैसों का एक कौन सा नियम है जो हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास दी अब हम कौन सा नियम फॉलो करेंगे जो हमारे पास हम पैसा आ जाएगा। और बेवजह कहाँ से आ जाएगा, बेवजह आएगा। ये एक जादू दुनिया है और यहाँ जादू होते हैं और मिरेकल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जादू आपको करते आना चाहिए, तो यहाँ पे जादू होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, जैसे आप पैसों से प्यार नहीं करते हो, मैं आपको बता रही हूँ। अब आप बोलोगे दी हम पैसों से बहुत प्यार करते हैं, आप ये कैसी बात बोल रहे हो, हम पैसों से प्यार नहीं करते। कि हाँ, आप पैसों से प्यार नहीं करते। जब आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हो तो वहाँ आप किसी को पैसे देते हो तो आपका जीव कैसे बाहर निकल जाता है, जैसे मेरा दिल का टुकड़ा बाहर जा रहा है यार। मेरी जान बाहर जा रही है। और मैं मतलब पैसे जा रहे हैं, पैसे नहीं जा रहे हैं, मेरे दिल का कलेजा है, मेरे दिल से कलेजा निकल के बाहर जा रहा है। ऐसा आपके मन में ख्याल आता होगा और ऐसा ही आता है ना। बहुत से लोगों के मतलब बहुत बोल रहे हो कि हमारे दिल में ऐसा ख्याल नहीं आता है, लेकिन बहुत से लोगों के आता है कि हाँ काश यार कि हमें कोई ये सस्ती दे देता है, फिर फ्री में दे देता तो हम ले लेते। और ऐसा विचार बहुत सी बार आता है, पहले मेरे भी आता था, लेकिन जब से मैंने पैसों के नियम के बारे में सोचा है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ और बहुत खुश होकर और मनी को ब्लेसिंग देके और सामने वाले को पैसे देती हूँ। उससे मेरे पास वही पैसा कहीं ना कहीं से वापस आ जाता है। और वो ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे उनके दोस्तों को, जैसे 100 का नोट होता है तो उसके साथ वो 200 के नोट को लेकर आता है। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी बार महसूस किया है। मैं आपको वही नियम बताने वाली हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके घर पर कोई कूलर सही कराने या फिर टीवी या फिर फ्रिज कुछ भी सही कराने वाला है, तो उसके बने के मान लो 300 रुपये बने। तो आपने उसको बोला मतलब वो 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा है। और क्या हो बेटा, हाँ क्या पता, मौसी को बोल दे, है ना। तो क्या हुआ था कि मतलब 2 घंटे से वो कूलर सही कर रहा है और उसके 300 रुपये बने। और उसने बोला कि नहीं आपने बोला कि नहीं 100 रुपये ले लो यार भैया। क्या, हमारे तो पिछली बार सही करने वाला आया था तो उसने हमको हमने 100 रुपये देते, उसने अच्छे से ले लिए थे। तो आपने ये नहीं देखा वो कितने टाइम से सही कर रहा है या फिर उसकी कितनी मेहनत है। वो उसी मेहनत पे मतलब उसका फैमिली, उसकी सारा उसी पे मतलब निर्भर है वो। और आप वो नहीं देखते हो, आप बस ये देखते हो कि हमारा पैसा जा रहा है, हमारा ज़्यादा हो गया। आप उसको 5-1 रुपये ज़्यादा भी दे दोगे तो उसकी तरफ से आपको ब्लेसिंग ही मिलेगी। तो पैसों के लिए आपको ब्लेसिंग लेना भी ज़रूरी। ऐसा नहीं कि बस आपने पैसे दे दिए और सामान ले लिया, आपको हर चीज़ में ऐसा ही करना है। आपको लोगों की ब्लेसिंग लेना भी ज़रूरी है। जैसा कि वो उसके 300 बने, 301 रुपये दे दिया आपने, तो आपका 1 रुपये से कुछ ना हो जाए, कुछ भी नहीं हो जाएगा। और उसके भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि उसके दिल से जो ब्लेसिंग निकलेगी कि वाह यार, मतलब मैंने पैसे मांगे वो भी दिए और 1 रुपये ज़्यादा दिया, तो मतलब आपके कहीं ना कहीं पैसों के ब्लॉकेज खुल जाएंगे और आपके कहीं से आने वाले होंगे तो आपकी जो मतलब कहीं से भी आ जाएंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे और किस वजह से आएंगे, बस आ ही जाएंगे। ऐसा नियम होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। फर्स्ट नियम ये हो गया। सेकंड नियम ये होता है कि जब आप कई सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हो तो आप सब्जी वाले को बोलते हो कि ये 30 रुपये किलो या फिर 50 रुपये किलो। आप बोलते हो नहीं भैया 20 रुपये किलो दे दो, और ज़बरदस्ती उसकी जेब में 10 रुपये रख देते हो। हम तो हर बार आप ही से सब्जी लेते हैं, तो भैया ऐसे दे दो ना, वैसे दे दो ना, ऐसे करके आपने कम करवा लिए बस। अब उसके दिल से वो दिन भर धूप में घूम रहा है, गाड़ी पे घूम रहा है, उसकी फैमिली के लिए, उसके मतलब उसको ज़रूरत है तभी घूम रहा है, वरना हर कोई सब्जी बेचने लग जाता है। जिसको ज़रूरत, जिस काम की ज़रूरत है उसी के लिए वो घूम रहा है। तो आपको उसको क्या करना है कि भले आप पैसे ज़्यादा मत दो, लेकिन उसने जो मांगे वो दे दो। तो उसके दिल से दुआ निकलेगी कि वाह चलो मैंने इतने मांगे उसने दिए, कम से कम तो नहीं करवाए। और आप उससे किचकिच करोगे और ये ऐसे किचकिच करके कैसे भी ले लोगे तो आपका कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। और उसके कहीं ना कहीं से आने होंगे, तो वो उसकी दिन भर मेहनत कर रहा है, उसकी ईमानदारी, तो उसके कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। दूसरा नियम ये हो गया।
तीसरी बात, आपके घर की जो मतलब फीमेल होती है, आप उसको, वो स्ट्रगल करती है, वो दिन भर काम करती रहती है, कुछ भी करती रहती है। मान लो उसने 150 रुपये मांग भी लिए, तो आपको उसको खुश होकर, उसने 50 रुपये मांगे तो आपको 100 देना है, और वो 100 मांगे तो 200 देना है कि ये ले, तेरे को जहाँ चाहिए वहाँ खर्च कर ले। अब मान लो कहीं वो उसके मायके जा रही है, तो आप उसने आपने बोल दिया कि नहीं, आने जाने का 100 रुपये किराया, और 100 आने के और 100 जाने के, आइए करके आपके 200 रुपये दी। उसकी जगह आप 500 दे देते तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप 500 दे देते तो आपके 5,000 मिल जाते आपको। मैं बता रही हूँ, फीमेल को जितनी ज़्यादा जो मेल सैलरी देते हैं, और जो जितना ज़्यादा उसको पैसा देते हैं, उनके कहीं ना कहीं से ऐसे मतलब योग बनते हैं कि अपने आप ही पैसा आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपके घर के वाइफ को भी खुश करना है, माँ को भी खुश करना है, आपके पापा को भी। ऐसा नहीं कि पापा ने आपसे 50 रुपये मांगे हो तो आपने बोले हर बार आपके तो यही है, कहाँ चाहिए आपको पैसे, ऐसे करके आपने मतलब दिए तो हैं ही है पैसे, तो वही आप खुश होकर दे देते, लो पापा ये 100 रुपये रख लो, आपको 50 ही चाहिए लेकिन 100 रख लो। ऐसे करके आपके पापा भी खुश हो जाते। आपके फैमिली मेम्बर में भी आपको ऐसा ट्राई करना पड़ेगा। और आपकी वाइफ को, आपको वो ऐसा नहीं कि आपकी माँ और आपकी वाइफ स्ट्रगल कर रही है तो आप उससे मतलब बोल रहे हो कि नहीं तो घर में रहते तो क्यों चाहिए इनको पैसे, कहाँ चाहिए, हम तो घर में सारी चीज़ें लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सी बार क्या होता है कि फीमेल को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो मतलब वो अंदर ही अंदर सेड है, और अंदर ही अंदर उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं इतना काम करती हूँ, मतलब घर का कुछ ना कुछ काम तो कर ही। अब वो कहाँ से पैसा लाएगी, वो आपके घर का काम करे, आपके बच्चों को संभाल रहे, आपके टोटल घर के काम, भले आपकी मम्मी हो, आपकी वाइफ हो, आपके भाई की वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, कुछ भी हो, आप कमा रहे हो तो उसके हिस्से का भी भगवान आपको ही देता है कहीं ना कहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते उस जगह कि मैं कमा रहा हूँ और तू खा रही है। हो सकता है उसी के नसीब का आपके पास आ रहा हो, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। वो बोलते हैं ना, यत्र नार्यन नार्यन यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। मैं बोलने में, श्लोक बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये जो श्लोक है इसका अर्थ ये है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ पे सुख शांति रहती है। वैसे आप अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और आप आपकी वाइफ को खुश रखना है, चाहे वो पैसे से प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो। आप उसको टाइम टाइम पे गिफ्ट ला के दीजिए। गिफ्ट नहीं दे सकते, एट लास्ट आपको उसको 50 रुपये या फिर 10-20 रुपये कभी कभी ऐसे ही दे दिया करिए खुश होके। सैलरी में से आपकी 50,000 सैलरी है तो आप उसको 5,000 भी दे दोगे तो उसके चलेगा। हर मंथ बस आपको 50,000 से, हाँ बेटा वही रख, मैं आ रही अभी थोड़ी देर। 50,000 में से अगर आप 5 भी दे दोगे तो उसके महीने में काफ़ी होते हैं। मैं तो बोलती हूँ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो संभाल संभाल के, फीमेल क्या है, संभाल संभाल के रखती है, वो खर्चा नहीं करते। मैं भी हूँ, मेरे को भी पता है, जब से मेरे को मतलब, और मैं उनको बोलती थी मेरे को पैसे दो, बोलते क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, और अब मैंने छोड़ दिया कि मेरे को पैसे चाहिए नहीं, तो वो सामने से बोलते कि ले तेरे को पैसे चाहिए क्या। और कभी मैं 100 मांगती हूँ तो 500 दे देते, 200 मांगते हैं तो भी 500 दे देते हैं, मतलब बेवजह दे देते हैं। मैं नहीं मांगती हूँ तो कभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। एक बात ये भी है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो वो आपको कभी नहीं मिलती, इसलिए आपको पैसों के पीछे इतना भागना नहीं, बस आपको सरेंडर करना है कि हाँ मेरे पास तो आ रहा है, और जितना आ रहा है वो बहुत है, और कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा करके आपको पैसों के बारे में सोचना है। पैसों के बारे में आपको गलत थिंकिंग नहीं रखनी कि मेरा तो पैसा जा रहा है, या फिर मेरी तो जान जा रही है, या फिर हम तो कहीं फ्री का ही ढूंढते हैं कि जहाँ फ्री से मिल रहा हूँ वहीं फ्री का ही, फ्री का ही, फ्री का ही। ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, आपको हर चीज़, आप कहीं भी कुछ भंडारा भी चल रहा है वहाँ पे भी आप 5-10 रुपये दान दे के आइए। भले आपके पास 5 रुपये, 2 रुपये, कुछ भी, आप बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब है तो आप 5 रुपये भी दे के आइए, क्योंकि फ्री का हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। और यूनिवर्स के पास अपार भंडार है। आप अगर यूनिवर्स में जितने पैसे या फिर जितनी चीज़ें मांगते हो सब देता है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा नहीं सोचता कि यार ये पैसे कम है चलो 1 अरब रुपए रह गए तो हम इसको दे देते, उसको दे देते। ऐसा नहीं, यूनिवर्स के पास अपार भंडार है, क्योंकि यूनिवर्स को भी पता है कि यहाँ पे सब चीज़ें यहीं छोड़ के जाएंगे। कोई अंबानी जी हैं तो वो यहाँ पैसे रख के नहीं जाएंगे, ऐसा होता है। और बहुत से लोगों के ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि मतलब आप अब बोलोगे हम पैसे से बहुत प्यार करते हैं, मैम हम ये नेम भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा नहीं है। कहीं कहीं ना कहीं हो सकता है आपके घर में कोई सैड हो, कोई आपकी बात से परेशान हो, किसी को आपने ब्लेसिंग नहीं दी हो, किसी से आपने किया हो। जब से मैंने मतलब मैं पहले क्या करती थी, कुछ भी चीज़ें लेने जाती थी तो वैसे बोलते ना फीमेल मतलब किचकिच करने में आगे होती। तो मैं क्या करती थी, हर बात में मतलब पैसे कम करवाती थी, हर बात में मतलब कोई सामने से मांगता था तो उसको कम देती थी, और मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ मैंने अच्छा अच्छा किया और मैंने कम पैसे दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, जो जितना मांगता है उसको उतना दे देती हूँ। और मैं सोचती हूँ कैसे भी कि हाँ मेरे पास आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं से पता ही नहीं चलता, और कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। कभी कोई हस्बैंड दे देते, कभी मम्मी, कभी पापा, कोई कहीं से ला के दे ही देते। वैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, ज़बरदस्ती ले रहा है, और वो आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी फैमिली के लिए वो मेहनत कर रहा है दिन भर, तो आप उससे 5-10-50 रुपये का ले लीजिए, क्योंकि आप उससे लेके आपके बच्चे को देंगे तो आपका बच्चा भी खुश हो जाएगा, और वो भी खुश हो जाएगा कि वाह चलो इसने मेरे से ले लिया। हाँ बेटा,
कुछ नहीं, या बैठ जा तू। तो ऐसे करके आप सामने वाले को खुश कर सकते हो। वैसे भी आप पैसों से यूँ मत, आप लगातार पैसे के पीछे मत भागिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में अपने आप पैसा आएगा और अपने आप सब कुछ अपॉर्चुनिटी, लग्जरी लाइफ, जब जितना भी आपके पास आना होगा वो आ ही जाएगा। बस आप अपने काम में ईमानदार रहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब है तो आप सोच रहे हो कि आप स्टाफ नर्स हो या फिर आप टीचर हो तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरी तो 20,000 सैलरी है, मेरी 20,000 ही आएगी, मैं भले इनको पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, तो आप आराम कर रहे हो। तो उसके बाद आपको वो पैसा नहीं आएगा, आपके पास उतना आएगा जितना कि आपके पास आना है। और यदि आप ईमानदारी रखते हो, जैसे कि नहीं मेरे को बच्चों को पढ़ाना, इनके भविष्य की बात है, या फिर मेरे को पढ़ाना चाहिए, मेरे को ऐसे मतलब बैठे नहीं रहना चाहिए, मेरे को सैलरी मिलेगी वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को और भी करना चाहिए, तो आपके पास बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे। यहाँ बैठ जा बेटा, हाय बोल दे, हाय हाय बोल दे सर, मेरी गोद में बैठे। हाँ, तो ऐसे करके आपको पैसों से प्यार करना है, और आपको बस मतलब पॉजिटिव रहना है पैसों के प्रति। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आप कहीं दे रहे हो तो आपको अच्छे दिल से देना है, अच्छे मन से देना है, ताकि आपके पास भी पैसा उसी टाइम वैसे ही लौट के आए, दुआओं के साथ लौट के आए। और सबके आपको दुआ ही लेना है, किसी की आपकी बद्दुआ नहीं लेना है। बस आज के लिए बस ऐसा ही था। और इस नियम के, पैसों के नियम के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ताकि उस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और उस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि पैसे के लिए अब आपको कौन कौन से मतलब नियम फॉलो करना चाहिए। जो कि बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको पता है कि जो नियम वो फॉलो करते हैं तो उनके पास पैसा किस प्रकार आता है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोल दे सबको।